क्लास के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है और हल करके वहाँ से x के वैल्यू को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x² के गुणांक क्या है, x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक क्या है 5 है। देखिए गुणांक का मतलब ये होता है कि उसके गुना में कौन है। तो x² का अगर कोई गुणांक पूछेगा तो इसका गुणांक 2 है, x का कोई गुणांक पूछेगा तो इसका गुणांक आपको 5 है और ये आपका c का काम करता है। जैसे द्विघात समीकरण का आप लोग व्यापक रूप पढ़े होंगे तो जो x² के पहले रहता है वो a का काम करता है, जो x के पहले रहता है वो b का काम करता है और यहाँ पर जो रहता है वो c का काम करता है। तो सबसे पहले x² के जो पहले यानी जो a का जो वैल्यू उसमें दिया गया है उसको पहले ये कोशिश में आप रहिए कि a के वैल्यू को आप लोगों को हटाना है। तो हटेगा कब, यानी x² के जो भी गुणांक होगा इस गुणांक को आपको खत्म करना है। यानी यहाँ पर जो x² का गुणांक 2 है तो इस 2 को आपको खत्म करना है। तो खत्म होगा कब, जब 2 से दोनों तरफ भाग दिया जाएगा तब। तो सबसे पहले x² के जो भी गुणांक में रहेगा उससे आप दोनों तरफ भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो दोनों तरफ लिखिए, यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, चलिए भाग लगाइए दोनों तरफ। तो इधर में है आपका 2x² प्लस में है 5x प्लस में 3 बराबर में 0। इधर भी 2 से भाग दीजिए और इधर भी 2 से भाग दीजिए। 2 से जब भाग लगेगा तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। इधर 0 है तो ये वाला 2 से इसमें लगेगा। चलिए इधर जब 2 से भाग लगाइएगा 2x² में तो आपको केवल x² बचेगा, ये 2 से 2 गायब हो जाएगा। इधर जब भाग लगाइएगा तो ये प्लस में 5 और बटा में 2x बचेगा, इधर में 3 और बटा में 2 और बराबर में इधर में 0 का 0। अब एक बार क्या करना है कि x का जो भी गुणांक है यानी जो 5/2 इसका गुणांक है इसमें 2 से भाग देके एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए x² आप प्लस में 5 और बटा में 2x लिखते हैं और एक बार क्या करना है कि इसमें 2 से भाग दीजिए। जब यहाँ पर 5/2 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 5 और बटा में क्या बन जाएगा 4 और इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए और इसको एक बार क्या कीजिए कि इसी में आप 2 से भाग देके एक बार स्क्वायर करके घटाना भी है। तो ये 5 और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये भी आपको बन जाएगा 5/4 और इसका क्या कीजिए कि होल स्क्वायर लिख दीजिए। आइए इधर में है प्लस में 3/2 तो प्लस में लिखिए 3 और बटा में 2 बराबर में 0 का 0। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो x² का गुणांक रहेगा इस गुणांक को खत्म कीजिए। तो x² के गुणांक में जो भी चीज रहेगा उससे आपको दोनों तरफ से भाग कर देना है। तो इसके x² के गुणांक में 2 था, 2 से दोनों तरफ आप हम भाग कर दिए, भाग किए तो इधर में मिला आपको x²। इधर में जब 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तब 5/2x हो जाएगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3/2 हो जाएगा और 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि x² का x² लिख दीजिए, आए 5/2 को 5/2x रहने दीजिए और x के गुणांक यानी 5/2 में आप 2 से भाग दीजिए। यदि 5/2 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग लगाने का मतलब यही हुआ। तो ये क्या बन जाएगा आपको 5 और बटा में 4 बन जाएगा। यही चीज तो लिखे है। इसको क्या करना है कि एक बार जोड़ में लिखना है, एक बार घटाव में लिखना है और दोनों का स्क्वायर लिखना है। चलिए एक बार जोड़ में लिख दिए, एक बार घटाव में लिख दिया और दोनों का स्क्वायर भी लिख दिया। अब इसको हल कीजिए। देखिए अगर इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग तो ये आपको a प्लस b का होल स्क्वायर है, a² प्लस में 2ab और प्लस में b²। यदि इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a और b का आप लेके होल स्क्वायर तोड़िए, आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप x को a मानिए तो x को a मानिए और 5/4 को आपको b मानना है। चलिए 5/4 को हम b मानते हैं और इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a² होता है। तो a² का मतलब x²। अब प्लस में 2, a का मान कितना है x, b का मान है 5/4 तो 5/4 लिखिए
और यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 5/4 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, इधर 2 से ये कटेगा 4, आपको 2 बार में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा, एक्स प्लस में 5 बटा में 4 और इसका होल स्क्वायर। देखिए तो ये चीजें यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? तो इस चीज को हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए इसको मिटाइए और उसको लिखिए। चलिए इतना के बदले हम क्या लिख रहे हैं कि एक्स आप प्लस में 5 बटा में 2 और इसका लिख रहे हैं हम होल स्क्वायर। चलिए 2 नहीं, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। ये आपका बी का मान यहाँ पर 5/4 है, तो एक्स प्लस में 5/4 और इसका होल स्क्वायर। इधर में जितना चीज है उस सबको लिखिए। तो इधर में 5 बटा में है 4 और इसका लिखिए होल स्क्वायर, अब प्लस में 3 बटा में 2 और बराबर में 0 का 0। अब चलिए आगे बढ़िए। इधर अब इसको क्या करना है कि इधर ज्यों का त्यों रहने दीजिए। सबसे पहले इसको और इसको आप हल कीजिए। तो इधर में है आपको x प्लस में 5 बटा में 4 इसका होल स्क्वायर रहने दीजिए और इधर में हल कीजिए। ये 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर आपको 16 होगा। तो ऊपर में होगा 25, नीचे में रहेगा 16 और इधर में है आपको 3 बटा में है 2, तो 2 को रहने दीजिए। चलिए x प्लस में 5 बटा में 4 का 4 इसका लिखिए होल स्क्वायर। चलिए ये दोनों को या तो उस साइड भेज दीजिए और उस साइड भेज कर दोनों को हल कीजिए, नहीं तो इसी साइड हल कीजिए। चलिए हम दोनों को बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो ये आपको माइनस में है उधर जाएगा, बराबर के उस साइड तो प्लस बनेगा। ये आपको प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस बनेगा। चलिए ये आपको उस साइड जाएगा तो 25 बटा में रहेगा 16, ये आपको प्लस में, 3 बटा में 2 रहेगा, ये आपको माइनस में। चलिए x प्लस में 5 बटा में 4 का 4 इसका होल स्क्वायर रहने दीजिए। ये दोनों का आपका एलसीएम हो जाएगा 16, 2 का एलसीएम 16 और 16 में 16 से भाग दीजिए। 1 में 25 से गुना होगा तो आपका 25 प्राप्त होगा और 2 में 16 से भाग दीजिएगा 8 में 3 से गुना होगा आपका मिलेगा 24। चलिए x प्लस में 5 बटा में 4 का 4 रहने दीजिए और इसका होल स्क्वायर। चलिए 25 में से 24 को घटाइएगा, आपको 1 मिलेगा, बटा में 16 को 16 रहने दीजिए। देखिए इस साइड है दोनों पर होल स्क्वायर, यानी x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा और रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस के साथ चढ़ेगा। चलिए x प्लस में 5 बटा में 4 स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 1/16 के ऊपर रूट चढ़ेगा। चलिए x प्लस में 5 बटा में 4 लिखिए। इसका जब रूट निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ 1 का रूट 1 होता है और 16 का रूट आपको 4 होता है। इस 5/4 को उस साइड भेजिए। चलिए x बराबर 1 जाएगा आपको इस साइड है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में बचेगा, तो माइनस में 5/4 अब प्लस और माइनस 1/4 हो जाएगा। एक बार क्या करना है कि एक बार आपको माइनस में 5/4 और प्लस में 1/4 को हल करना है। एक बार माइनस में 5/4 और माइनस में 1/4। यानी ये जो प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि एक बार दोनों को आप प्लस में लीजिए, एक बार दोनों को आप माइनस में लीजिए। चलिए यहाँ पर हल करते हैं, थोड़ा सा जगह तो कम है, यहीं पर इसको हल कर देते हैं। तो x बराबर लिखिएगा तो इधर में माइनस में 5 बटा में 4 है, ये बीच वाले में से एक बार प्लस के साथ लीजिए, 1/4 को लेते हैं। तो चलिए ये दोनों को अगर हल कीजिएगा तो 4 का 4 यहाँ पर होगा -5 और प्लस में 1, ये घटेगा तो आपको माइनस में 1/4 मिलेगा। सॉरी, ये आपको माइनस में 4 बटा में 4 रहेगा, जब ये कटेगा तो आपको माइनस में 1 बचेगा। चलिए एक का वैल्यू लिखते हैं, तो एक वैल्यू होगा माइनस में 5 बटा में रहेगा 4 और माइनस में 1 बटा में रहेगा आपको 4। चलिए ये दोनों का आपका एलसीएम होगा 4 का 4। चलिए इधर में होगा माइनस में 5, इधर में होगा माइनस में 1। चलिए दोनों को जोड़िएगा तो माइनस में होगा 6 और यहाँ पर रहेगा 4 का 4। जब आप इन दोनों को कटाइएगा तो ऊपर में होगा 3 और नीचे में रहेगा 2, यानी माइनस में 3 और नीचे में होगा 2, -3/2। तो एक का जो मान आया आपको माइनस में 1 और एक का जो मान आया माइनस में 3/2। चलिए x का 2 वैल्यू, एक का मान आया आपको माइनस में 1 और एक का जो वैल्यू आया आपको माइनस में